जनरल बोगी की स्थिति आप देख रहे हैं। 2 घंटे से अधिक हमारी खड़े खड़े या तो एसी का टिकट कटाएंगे, जाते ही बीमार पड़ेंगे। दोस्तों, जनरल बोगी में 125 किलोमीटर की यात्रा का अनुभव आज बांटने जा रहा हूँ। हम इस समय हैं स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो जयनगर से चलकर नई दिल्ली के लिए जाती है। यह जनरल बोगी की स्थिति आप देख रहे हैं। और इधर राम प्यारी चाय वाले भी हैं। कौन सी चाय है? राम प्यारी चाय है। राम प्यारी चाय में अदरक भी है, इलायची भी है और क्या क्या है, गरम है पूरी तौर पर। गरम है। देखिए अब यह निकल रहे, बोलिए एक बार। राम प्यारी चाय जो भगवान राम को प्यारी हो। और लगभग 2 घंटे से अधिक हमारी खड़े खड़े यात्रा संपन्न हुई है। कुछ ही समय में हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। पहले का इलाहाबाद और वर्तमान का प्रयागराज जंक्शन। तो यह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन है और इसके लगभग 18 स्टॉपेज हैं। यह 1235 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचती है जयनगर से नई दिल्ली, जयनगर से मधुबनी, तत्पश्चात दरभंगा के बाद यह मुजफ्फरपुर और कई स्टेशन होते हुए छपरा आती है। और छपरा के बाद यह प्रवेश करती है बलिया में। यानी अब तक बिहार के यह सारे स्टेशन रहे और बिहार के बाद यह बलिया में आ जाती है उत्तर प्रदेश में। बलिया के बाद यह आती है गाजीपुर, जो हमारा गृह जनपद है। तत्पश्चात आती है औड़िहार के बाद वाराणसी। अब पानी वाले भी आ गए। बड़ा मजेदार मामला बता रहा हूँ। जनरल बोगी का भी अपना एक अलग अंदाज है। सबसे पहले तो रेल के कोच बनाने वालों को बधाई। कितना भी वजन इस ऊपर वाली सीट पर दे दिया जाए या टूटेगी नहीं। मैंने इसे टूटते हुए नहीं देखा है। तो जितने ऊपर उतने, जितने नीचे उतने ऊपर। मजेदार यह रहा है कि लोग खूब सोए भी हैं इसमें और खड़े खड़े यात्रा किया हूँ। एक आध जगह अनुरोध भी किया हूँ। तो जो जिसको जगह मिल जाती है, सोया रहता है, तो वह बताते हैं कि बीमार हैं। तो बीमार वाले को जगाएगा कौन? तो ऐसे में खड़े खड़े यात्रा का भी बड़ा आनंद आया है। राम प्यारी चाय फिर आ गई। चाय गरम और राम प्यारी चाय। अजरक, इलायची और लौंग, यह सब रहेगा उसमें। तो गर्मा गर्म चाय 10 रुपए में पिलाते हैं, 10 रुपए में। अब एक चीज मैंने देखा है, क्योंकि ये देखिए, शौच के लिए जिनको जाना था तो वह चाय पी करके ही जाएंगे, ऐसी आदत बन गई है ना भैया। दूसरी चीज मैं देखा हूँ, खूब कमला पसंद, और कमला पसंद के बाद और क्या क्या है, कौन कौन सा माल है? विमल है, बहुत बढ़िया। और क्या नाम है? शेखर भी है। देखिए रजनीगंधा। तो और भी देखा हूँ। अब शौच तो ऐसे होगा नहीं। रजनीगंधा खाएंगे, विमल खाएंगे, शेखर खाएंगे, फिर शौच के लिए जाएंगे। ऐसा मैंने कई जगह अनुभव किया है। भाई ने खैनी बनाया है। तो आइए। हाँ, तो बिना खैनी खाए तो शौच के लिए जाएंगे नहीं। तो खैनी खाए हैं, उसके बाद निकले हैं भाई साहब। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? दरभंगा से। जियो शेर। कहाँ तक जाएंगे? अलीगढ़। तो मैंने बताया प्रयागराज के बाद इसका स्टॉपेज है कानपुर, कानपुर के बाद अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद यह सीधे गाजियाबाद और नई दिल्ली रुकेगी। सही बात है? अभी शौच के लिए गए हैं कि नहीं? तो चाय पी के जाएंगे ना? चाय पी के जाएंगे। बहुत बढ़िया, जियो शेर। और यहाँ एक लड़की सोई थी, तो हमने एक आध बार कहा कि भैया थोड़ा सा गोद में ले लीजिए। तो लड़की बीमार थी, तो अब हम खड़े खड़े यात्रा कर लिए हैं। ठीक हो गई है, अब जग गई है ना? ठीक बात है। जियो शेर। चंपे रहो। कहाँ से आ रहे हैं? जयनगर लास्ट, और दिल्ली जाएंगे। तो बात सही है। अगर इतने में आदमी बैठे बैठे तो कैसे जाएगा? थोड़ी जगह मिली तो सो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखा हूँ कि हाँ, तो गुटखा खाने के बाद शौच के लिए जाएंगे। शौच के लिए जाना भी छोटा काम नहीं है। काफी मेहनत करने के बाद अभी तो लोग उठ गए हैं। यहाँ से उधर जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इधर आप देख रहे हैं कहीं बैग रखने के लिए जगह नहीं मिली है, तो हमारे यह बैग यहीं रख दिए गए हैं। और एक तरफ मैं ओट लगा करके खड़ा हो गया हूँ।
तो दोस्तों मैंने देखा है दातून की आड़ में विमल और शेखर और तमाम गुटके बेचे जा रहे थे। टीटी भी आए हैं, बैच आया है, बैच ने जांच किया है। 2-4 को छोड़ करके सभी लोग इसमें वैधानिक यात्री के रूप में चल रहे थे। तो यह देख रहे हैं। अब एक चीज और बताता हूं, अब सारी बोगियां एसी कर रहे हैं। बाबा एसी कर रहे हैं, जनरल बोगियां कम हो गई हैं। सही बात है ना? जनरल बोगियां कम हो रही हैं। और अच्छा सुनो, और स्लीपर भी कम हो रहे हैं, एसी बोगियां अधिक हो रही हैं। सही बात है ना? चलो बात तब काहे कह रहे हो? तो अब दोस्तों जिस तरह से इंजन की तरफ एक भी जनरल बोगी नहीं रही है, जनरल बोगियां केवल पीछे की तरफ हैं और इंजन की तरफ वातानुकूलित बोगियां लगाई गई हैं। अब इससे होगा क्या कि लोग एसी का टिकट कटाएंगे, मतलब आरक्षण कराएंगे, और गर्मी में एसी का आनंद लेते हुए जाएंगे, घर जाते ही बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। सही बात है ना? सही बात। और पैसा भी अधिक लगेगा। तो जनरल बोगियों का भी अपना एक महत्व रहा है, लोग बैठ करके भी जाते थे। और हम भी लखनऊ दिल्ली तक की यात्रा खड़े खड़े किए हैं। आज 125 किलोमीटर की यात्रा करने में बड़ा आनंद आया है। अब आप कहेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं साहब? तो वाराणसी से हमारी यात्रा शुरू हुई है और 5-5 पर यह ट्रेन वाराणसी से चली है। अब देखिए बीच में कहीं रुक गई है या प्रयागराज अब पहुंचेगी, क्योंकि हम लोगों ने गंगा जी का ब्रिज पार कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमें जाना है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हम यात्रा करेंगे इंडिगो के विमान से। हम जाएंगे देहरादून। हमारे मित्र जो वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, डॉक्टर कमल टावरी जी के बुलावे पर और उनके आदेश पर मैं जा रहा हूं देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड कुछ घूमने का कार्यक्रम है, तत्पश्चात मैं आऊंगा। तो दोस्तों बड़ी मजेदार रही यात्रा, और खैनी भी ठोकी गई है, और विमल और वो सब तमाम गुटके यहाँ खूब धड़ल्ले से बेचे गए हैं। हाँ, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है तो उसने झपट्टा मारा है तेजी से मोबाइल पर ऐसे, और गुर्राया है, कहा है फेंक दूंगा नीचे। तुमने कहा हाँ भाई फेंक दोगे, सही बात है। इच्छा तो हुई है कि कर दिया जाए हजामत, लेकिन मैंने छोड़ दिया है कि ठीक है। तो दातून लिया था, और दातून के आड़ में विमल और ऐसे लटका करके सब बेच रहा था। जबकि इसमें एक चीज और है, यदि आप स्मोकिंग करना चाहेंगे तो आपको सिगरेट भी दे देगा, बीड़ी भी दे देगा। लेकिन अब इन बोगियों में आप धुआं नहीं उड़ा सकते। अगर करना होगा तो सीधे आप शौचालय में जाइए और उसी में 2 फूंक मारिए, हो जाता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसी में 2 फूंक मार करके अपना शौच छोड़ लेंगे, यही है ना? तो दोस्तों अब हम यह ट्रेन चलेगी तो प्रयागराज में पहुंचूंगा, और वहां से फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी यात्रा हो रही है। जो यहाँ का बमरौली का एयरपोर्ट है या सैन्य संरक्षण में है, वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनाया जा सकता। कई बार हमने वहाँ से यात्राएं किया है, तो आपको अगली यात्रा के बारे में भी दिखाऊंगा। दोस्तों पहुँच गया हूँ प्रयागराज जंक्शन पर। यह सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी आप देख रहे हैं, और इसके जनरल बोगी में यात्रा करते हुए मैं आ गया हूँ। इसी बोगी में था, और गैलरी में भी आप देख रहे हैं झूले लटकाए गए हैं। कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। शौचालय इतना खराब है कि मैं दिखा नहीं सकता, और पता नहीं यहाँ भी सफाई होगी अथवा नहीं हो पाएगी। लेकिन अब इतनी भीड़ है तो जाहिर सी बात है कि शौचालय गंदा होगा। लेकिन हम कंज्यूमर हैं तो उसकी साफ सफाई करना भी दायित्व है रेलवे का, किंतु ऐसा हुआ नहीं। और मैं खड़े खड़े यात्रा करके यहाँ पहुँच गया हूँ। दोस्तों अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। देखिए, भूख न जाने सूखी रोटी, नींद न जाने टूटा खाट, और इन्होंने यही जमा लिया है। और भोर में नींद अधिक लगती है। तो अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ सीधे सीधे एयरपोर्ट के लिए। देखता हूँ बाहर से ऑटो मिलता है या फिर रिजर्व ओला बाइक लेनी पड़ती है, या फिर रिजर्व ऑटो। प्रयागराज जंक्शन। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अब तो पानी आपको मिलेगा नहीं,
यहाँ भी एक विचित्र स्थिति है। अब ठंड में इसे अगर आप चलाएंगे तो मारेगा ऐसे, देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं जैसे भरेंगे ऐसे चलाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे आप इससे। पानी नुकसान करना ठीक बात नहीं। नमस्ते। यह सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा। हाँ देखिए, अभी मैं नाम ले ही रहा था। यह इन बेसुरों और भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यह वाटर पॉइंट शुद्ध ठंडा पेयजल, अब इससे पानी नहीं निकलेगा क्योंकि बेशर्मों ने इसे खत्म कर दिया। यह ठंडा पानी मिलता था, शुद्ध पानी मिलता था और आदमी घर से बाटल ले आता था। पोल्यूशन भी नहीं होता था, बाटल फेंकते भी नहीं थे, इसलिए कि पानी लेना है। लेकिन नजर लग गई, यहाँ पानी हम लेते थे और मतलब बाटल करते थे, पानी आ जाता था। आरओ का शुद्ध और मीठा पानी। कोई पूछे रेलवे मिनिस्टर से, तनिक भी अगर शर्म शेष हो इनको और प्रधानमंत्री जी को, तो पूरे देश में जो वाटर वेंडिंग मशीनें थी सब खत्म हो गई और अब बोतल का पानी, बोतल बंद पानी, 20 रुपए का पानी 15 रुपए लिखा रहेगा और 20 रुपए में बाबा पानी बेचेगा। कई बार मैं करके थक गया हूँ लेकिन शर्म नहीं है। देख लीजिए। तो अब मैं बाहर चलता हूं और यह है पानी वाली मशीन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अब हम चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। बड़ा मजा आया है स्वास्थ्य के लिए। यह यात्रा खड़े खड़े अगर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा यात्रा करना हो तो बहुत आरामदायक है, स्वास्थ्य के लिए काफी शुभ मानी जाती है ऐसी यात्रा। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में यात्रा करने के उपरांत यह टोटो मिल गया है, यानी बैटरी चालित रिक्शा। इससे हम एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। यह सैन्य संरक्षित एयरपोर्ट है। सिविल लाइन प्रयागराज से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। इनको इधर ही आना था और हमें सवारी खोजना था, तो हम हाँ कोई बात नहीं, तो इन्हें इधर आना था और हम ओला बाइक लेना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि जितना ओला बाइक को देंगे उतना ही हमको दीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सवारी मिल गई और वाहन मिल गया और इनको भी एक पैसेंजर मिल गया। तो अच्छा लगा, इन्होंने अच्छे ढंग से ले आया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सऊद साहब है यह। तो दोस्तों अभी यहाँ इससे आगे नहीं जाएंगे, तो अब हम भीतर प्रवेश करते हैं। हाँ, ठंड भी लग रही थी। पंडित जी ने चैत महीने में बछिया बेच करके रजाई बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। यानी चैत महीने में भी ठंड लगती है। तो दोस्तों यह आप देख रहे हैं यातायात पुलिस का है, इंडियन ऑयल का यह पेट्रोल पंप है। तो हम भीतर प्रवेश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार, धन्यवाद।